हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें दिक्कत आपको, कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें कुछ बच जाए आपको, सब कुछ करवाया जाता है पूरे यूट्यूब पे। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक का फ्री एजुकेशन क्वालिटी वाइज। सर इतने सारे सेगमेंट है, पहले पूरा टॉपिक वाइज, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, और क्या चाहिए। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यूज, ई बुक्स, ई नोट्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फुल शानदार तरीके से। और अपन कहां तक पहुंच गए थे सर? अपन ने ऑक्टेट भैया का केस खत्म कर दिया था, ऑक्टेट रूल वाला पूरा खत्म हो चुका था। आज क्या है? आज समझेंगे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सर आयनिक बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। वैसे आप सबको पता है आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, किस लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा और उसके बारे में जानना है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, जो कि आज अपन इसमें देखने वाले हैं। बस आपको मेरे साथ काम करना है सर, आपको मेरे साथ काम करना है। अपन कर देंगे खत्म, अपन खत्म कर देंगे सर, बिल्कुल। क्या देखेंगे? आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मजा आएगा सर। क्या बोला मैंने? मजा आएगा। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस मेरे साथ करोगे ना, मैं आपको कह रहा हूं ना, एकदम बच्चों की तरह लगेगा। बोलोगे सर क्या सर, लप्पू सा टॉपिक था, बिल्कुल वैसे ही मजा आने वाला है। ठीक है, डन, बढ़े आगे। अच्छा, ये पता है कुछ लोगों ने मेरे को सिखाया है ये लप्पू वाला, क्योंकि जनरली क्या है, पिछले साल कुछ बच्चे थे जो कहते थे अरे सर ये तो लप्पू सा क्वेश्चन था, फट से बन गया, और वही लप्पू सा क्वेश्चन गलत हो जाता था कभी कभी। और सर वो चैप्टर चल रहा है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, 4 से 5 क्वेश्चन। मैं आपसे ये बात बोल ही रहा हूं। करें स्टार्ट? बता दो, कर दे स्टार्ट? पक्का? डन? चलिए 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 चलिए। यस, ये देखिए। कहोगे सर फोटो तो बढ़िया लगाई है आपने। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बढ़िया। ये अपना मेटल है, ये भाई जो है ना, भाई हमेशा मेटल है। बेचारे मेटल जो होते हैं लड़कों के प्रतीक होते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये महिला जो है, महिला नहीं बोलना चाहिए, गर्ल बोलना चाहिए, ये नॉन मेटल है। अब मेटल क्या कर रहा है भैया? मेटल क्या कर रहा है? अपना दिल, मतलब दिल नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। सर जी ये लीजिए, आप ले जाइए, इसके साथ आप खेलिए, आप इसको तोड़िए, फिर जोड़िए, फिर तोड़िए, ऐसा आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भैया यहां पर आप लोग सोच रहे थे कि सर दिल निकाल के देता तो ज्यादा बढ़िया लगता, लेकिन अपन ने दिया इलेक्ट्रॉन। तो सर क्या करता है? मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक नॉन मेटल को, और जैसे ही मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मेटल के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। मेटल के ऊपर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, मेटल के ऊपर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल के ऊपर हो जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो देख रहे हो भैया, लेन देन चल रहा है भैया। मैंने क्या बोला? हमेशा डेली लाइफ से लेके चलूंगा मैं हर एक चीज को, बिल्कुल। डायग्राम बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहले तो ये बताओ जल्दी, किस किस को डायग्राम बढ़िया लगा है? हाथ उठा दो एक बार भैया, डायग्राम जिसको पसंद आ गया हो। कौन कौन है? ठीक है, चल अब देखो। इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लूजेस एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कैटायन। क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और क्या बना लेते हैं सर जी? कैटायन। वेयर एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आयन। सर बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये जो बंदा है, मतलब लड़का है, इसको अपन मेटल बोल देते हैं। कौन सा मेटल है? सोडियम मेटल है। अब अगर मैं सोडियम मेटल की बात करूं तो आप सब जानते हो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 बोले तो 281। क्या है? 281। 281 तो इसके आखिरी में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो भैया सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये बना लेगा Na पॉजिटिव। क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव। और इसी को अपन कहते हैं कैटायन, इसी को अपन कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं? कैटायन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहीं पर क्या होता है सर जी? एक और एलिमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरीन।
क्लोरीन, जो कि होता है नॉन मेटल, जो कि होता है नॉन मेटल। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ये है 287 और ये जो 7 है ना 287, 7 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इसको अपन कहते हैं एनायन, इसको अपन कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं इसको अपन, एनायन। तो ये हो गया अपना कैटायन और ये हो गया अपना एनायन। पक्की बात है। तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है Na+ और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है Cl-। अब दोनों के बीच में होता है अट्रैक्शन, दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। ये है अट्रैक्टिव फोर्स। क्या है सर जी, अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर होगा। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि भैया दुनिया गवाह है, हर पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, हर नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के सामने खिंचे चले आएंगे, पास आते चले आएंगे, पास जैसे आ जाएंगे तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और उसी बॉन्ड को अपन कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसी बॉन्ड का नामकरण करा गया है सर जी आयोनिक बॉन्ड। क्या बोला गया है इसी को ही, आयोनिक बॉन्ड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल 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 इसी तरीके से ये बॉन्ड तैयार होता है, इसी तरीके से ये बॉन्ड तैयार होता है। दिख रहा है, फोटो बढ़िया है सर, बहुत ढूंढ ढांड के लगाई है मैंने, ठीक है, बहुत ज्यादा ढूंढ ढांड के। मैंने कहा कभी इसी बहाने आपको कम से कम याद तो हो जाए कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। कि दिल ना दो, आप दे दो इलेक्ट्रॉन, दिल दे दिया, ये नहीं, इलेक्ट्रॉन दे दीजिए आप। तो जब भी एक व्यक्ति मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल क्या बन जाएगा, कैटायन। और अब बेचारे का दिल, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जा छुआ है किसके पास, नॉन मेटल के पास, तो नॉन मेटल बन गया एनायन। और अब इस कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिसके चलते दोनों चार्जेस एक दूसरे को खींचेंगे और एक बॉन्ड बनेगा। वो जो इनके बीच में जोड़ी तैयार होगी, जो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, उसी को अपन कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे सर जी, आयोनिक बॉन्ड। बढ़िया तरीके से क्या नाम देंगे उसको, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, डन। जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ क्या नहीं, पक्का क्लियर हो गया, डन। ऐसा तो नहीं कुछ कंफ्यूजन, कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं लगनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं लगनी चाहिए। बाकी अब मुझे पता नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो, वैसे तो लगनी नहीं चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं लगनी चाहिए। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, ठीक है। अब भैया ये जनरली क्या होता है, ये जो मेटल्स होते हैं ना, मैं बता रहा हूं आपको कौन बनाता है, ठीक है, क्लियर करो। ठीक है, मेटल्स की जगह पे कौन कौन होते हैं मैं बताता हूं आपको। मेटल्स की जगह पे आपका एस ब्लॉक आ सकता है, आपका डी ब्लॉक आ सकता है और आपका एफ ब्लॉक आ सकता है। ये सब मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स की जगह पे ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ फिर आएगा नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल्स की जगह पे हमेशा एक ही लोग होते हैं जिनका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सर यही होते हैं आपके नॉन मेटल्स सबसे ज्यादा। और ये जो हैं, अगर इनको आप मेटल मानोगे, किनको, इनको, तो ये अगर मेटल्स हैं तो ये फॉर्म करेंगे कैटायन, और पी ब्लॉक वाले जिनको आप नॉन मेटल मान रहे हो, ये बनाएंगे एनायन। और इन कैटायन और एनायन के बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इन दोनों के बीच में ही बनेगा कौन सा बॉन्ड सर, कौन सा बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, इन लोग के बीच में बनेगा आयोनिक बॉन्ड। क्या बनेगा सर जी, आयोनिक बॉन्ड। इनके बीच में बनेगा आयोनिक बॉन्ड। क्या बनेगा सर जी, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इधर आइए। जनरली बिटवीन एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक मेटल्स एंड पी ब्लॉक नॉन मेटल्स, पी ब्लॉक नॉन मेटल्स फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड।
क्या फॉर्म करेंगे सर ये लोग? आयोनिक बॉन्ड, फॉर्म्स एंड आयोनिक बॉन्ड। बिल्कुल, दोनों पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो तो बता दो भैया, वैसे तो क्लियर होगा। तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में दोनों पॉइंट्स पे। मेरे हिसाब से तो दोनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डन डना डन डन। कैसे सर? डन डना डन डन, बिल्कुल डन। चलिए, क्लियर हुआ। अब आगे, बिटवीन कैटायन एंड एनायन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कूलम्बिक फोर्स वर्क। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? जो कैटायन होता है और जो एनायन होता है, इनके बीच में वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन वर्क करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कूलम्बिक फोर्स, बात एक ही है दोनों ये, और एक दूसरे को पास करते हैं, ये अट्रैक्शन ही क्रिएट करता है एक आयनिक बॉन्ड, जिसको अपन देख रहे हैं। तब जाके इन दोनों के बीच की दोस्ती होती है गंभीर, इन दोनों के बीच का बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि भैया जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, कैटायन एनायन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पास पास चिपक गए। दैट्स इट। ये है पूरा भैया आयनिक बॉन्ड बनने का तरीका। इस तरीके से पूरा आपका आयनिक बॉन्ड तैयार होता है, तैयार होता है। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। हो गया? डन। चलो चलो, ठीक है। अब यहां देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सर, अपन कूद तो जाते हैं हर चीज में, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होता है। अपन ने वो आगे तो बढ़ गए, आप देखो आगे कितने पापड़ झेलने पड़ेंगे बेचारे लड़के को, मतलब ठीक है बॉन्ड को, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैसा सर? आयनिक बॉन्ड, पहली बात तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई इसकी डायरेक्शनल फिक्स नहीं होती। पहली बात तो नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है, इसीलिए ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है। क्या नहीं दिखाता है? आइसोमेरिज्म। अब आधे बच्चे कहेंगे सर जी ये क्या होता है, तो मैंने कहा बेटा इसका भी मतलब ज्यादा मत समझो, इसको अभी बस छोड़ दो कि ये आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दिखा रहा है। आइसोमेरिज्म अभी नहीं है, आइसोमेरिज्म आपके हाइड्रोकार्बन्स में, मतलब लास्ट चैप्टर में, तो अभी इतने जल्दी उसके ऊपर नहीं जाना है। बस सुनो, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, because the electrostatic force between two opposite charges due to which ionic bond is formed. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर सोडियम उल्टा भी होगा तो भी खींचा चला जाएगा, सीधा होगा तो भी खींचा चला जाएगा, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होता, बस ये रहता है कि भैया नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। बस ये होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते जुड़ते चले जाते हैं और एक 3D नेटवर्क बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 3D नेटवर्क। इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है सर, इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। जैसे मैं आपसे NaCl की बात करूं ना, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसका, बढ़िया एकदम शानदार तरीके से जमता है ऐसा। ओहो, क्रिस्टल्स देखे ना आपने नमक के, आहा, इस तरीके से जमा होता है। अब आपको क्या है, सॉलिड स्टेट है नहीं नेक्स्ट ईयर, नहीं तो मैं आपको समझाता बढ़िया क्या होता है सॉलिड स्टेट, मजा आ जाता आपको। ये देखो इस तरीके से जमा होता है, एकदम डेफिनेट शेप, डेफिनेट ज्योमेट्री, 3D के अंदर 3 डायमेंशनल में पूरा फिक्स ज्योमेट्री में रहता है। ये एकदम मजा आ जाता है देख के एकदम। देखिए, आयनिक कंपाउंड हैज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये मान के चलो आसानी से नहीं टूटता है, ये नहीं क्या है चल टूट गया, ऐसा नहीं, स्ट्रॉन्ग, तेज, ताबड़तोड़। दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड फॉर्म्स 3D नेटवर्क इन स्पेस, पूरा 3D। भैया ये 3D ज्योमेट्री है, ये जो स्ट्रक्चर है ये 3D स्ट्रक्चर है, जो क्यूबॉइड और क्यूब बनाया है ये आपका 3D स्ट्रक्चर है आपका, एंड देयर ज्योमेट्री इज डेफिनेट। बिल्कुल ज्योमेट्री कैसी होती है? डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। कैसी होगी सर जी? डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री पे तो अपन कई बात करेंगे इस चैप्टर में, आप टेंशन ना लो, ज्योमेट्री का ही तो खेल है।
आपने देखा अभी कोवलेंट कंपाउंड की ज्योमेट्री नहीं पता चली, ऑक्टेट वाई ने सिर्फ गोलू गोलू बना के चले गए, लेकिन इसकी ज्योमेट्री फिक्स है, लेकिन वो गोलू गोलू का भी आंसर है, आप टेंशन मत लो। और थ्योरीज आएंगी जो जस्टिफाई करेंगी कि वो गोलू गोलू का असली मतलब क्या है, गोलू गोलू को अपन निकाल कैसे सकते हैं, वो सब पता चलेगा ना। गोलू गोलू करके आप ऐसा मत सोचो कि गोलू गोलू का कोई आंसर नहीं है, भैया सारा आंसर है गोलू गोलू का, आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, बस आप टेंशन मत लो, सारे गोलू गोलू का आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन डन, पक्का ना, ठीक है, मान ले आपकी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ठीक है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर आपको क्या लगता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता होगा? नहीं सर, भयंकर ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा एग्जांपल देता हूं सर, नमक को कभी पिघलाने की कोशिश करिए, करना, आज करने की कोशिश करना सर, जिस पे भी आप रख के नमक को पिघलाओगे ना, पहले उस पे चिपक जाएगा, आसानी से नहीं होता सर, आसानी से नहीं होता, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, आसानी से नहीं पिघलता। क्यों? क्योंकि उसकी जो शेप है, उसकी जो ज्योमेट्री है, सब फिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा थोड़ी है चल थोड़ी सी आपने आग लगा दी और उसका बंधन टूट जाएगा, नहीं, 7 जन्मों वाला बंधन है। कैसा? 7 जन्मों वाला, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आसानी से नहीं टूटेगा। देखो तुम लोग हंसो मत यार, ठीक है ना, हंसो मत तुम लोग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसके चलते हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट अपन को देखने को मिलता है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, एकदम हाई। कहते थे हम बिछड़ेंगे ना कभी, बस वही वाला, क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना, ठीक है। तो इसमें ये लोग वो नहीं है, दोगले लोग नहीं है, ये लोग बिल्कुल शिद्दत से लगे होते हैं। कहते हैं सर ऐसे आसानी से हमारा बॉन्ड नहीं टूटेगा, हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा ठीक है सर, आपको अगर लग रहा है आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो मान लेते हैं आपकी बात। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी किसकी, आयनिक बॉन्ड की। पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है नॉन डायरेक्शनल, फिक्स नहीं है किसी डायरेक्शन में, इसलिए आइसोमेरिज्म वगैरह भी नहीं दिखाता है। उसके बाद उसने बोला है कि सर जी 3D शेप बना लेता है, 3D स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो फिक्स होती है। थर्ड पॉइंट उसने बोला है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के पॉइंट्स बता दो जल्दी। यहां तक क्लियर हुआ सबको? डन? यहां तक क्लियर हुआ सबको? डन? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। यहां तक क्लियर हुआ ना सबको? पक्का ना? डन? ठीक है। ये देखिए सर, लेटिस एनर्जी, ये कोई बताएगा? ये कोई बता दे तो मैं मान जाऊं, जल्दी बता दो, ये अगर कोई बता दे तो जल्दी। लेटिस एनर्जी क्या होता है? जल्दी 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 जल्दी, अब समझना, मेरी बात समझना। जैसे मान लो आपके पास सोडियम था सॉलिड और क्लोरीन था, वो गैस फॉर्म में होगा। तो आपने पहले क्या करा, सोडियम को गैस फॉर्म में ले गए, आयनाइज करके गैस फॉर्म में ले गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ा के Na+ बना लिया, ठीक है। और इसको भी ले गए गैस फॉर्म में, सीधी सी बात है, आयन बना के Cl- बना लिया, ठीक है। ये गैशियस फॉर्म में पहुंच चुके हैं। कहां पर पहुंच चुके हैं? गैशियस फॉर्म में, आयंस, गैशियस आयंस बन चुके हैं। अब जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, इनके बीच में होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरे के पास आने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये लोग पास आके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, बनाएंगे, पास आएंगे, तो सर यहां पर एक एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी बाहर गई। जैसे ये पास आएंगे तो इनको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। जब ये पास आएंगे ताने पड़ेंगे स्कूल में, ऐसा होता है ना, 2 लोग साथ बैठ जाते, फिर देखो टीचर ताने मारता है, फिर सबसे पहली बात तो आपके दोस्त थी पीछे से ताने मारते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा, तो आपको बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। तो यहां पे भी इनको पास आना था, तो इन्हें एक एनर्जी को रिलीज किया है, इनको एक एनर्जी चुकानी पड़ी है, और इसी एनर्जी का नाम होता है लैटिस एनर्जी।
लैटिस एनर्जी। जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है, सिर्फ आयनिक बॉन्ड के लिए होती है लैटिस एनर्जी। जब भी आप ये बोलें कि देखिए लिखा हुआ है व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कैटायन एंड एनायन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज नोन एज लैटिस एनर्जी। मतलब ये मान लीजिए कि जब भी आपके पास आयनिक कंपाउंड बनता है तो कुछ अमाउंट की एनर्जी निकलती है। हमने पढ़ा है सर एक बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ती है। मान लीजिए लेट सपोज ये बॉन्ड था, इस बॉन्ड को अगर तोड़ना है, इस बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये ब्रेकिंग का केस है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जब कोई भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, लैटिस एनर्जी। तो जब भी एक आयनिक बॉन्ड बनता है तो कुछ अमाउंट की एनर्जी निकलती है, और ये जो अमाउंट की एनर्जी ओहो निकल रही है, इसी को अपन क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं सर जी, लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं सर जी, लैटिस एनर्जी। जल्दी देखिए, इसी को अपन कहते हैं लैटिस एनर्जी। बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, इसी को अपन नाम देते हैं लैटिस एनर्जी। फटाफट हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा। इसी को अपन कहते हैं लैटिस एनर्जी। हो गया, डन, पक्का? क्या कहेंगे इसको अपन, लैटिस एनर्जी। डन, ठीक है। इसी को अपन कहते हैं लैटिस एनर्जी। और पता है जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, हायर द लैटिस एनर्जी, या फिर मोल विल बी लैटिस एनर्जी, स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्ड। बस बस खत्म होने वाला है, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, बस हो जाएगा। बहुत इजी है सर, 2-4-5 मिनट में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका आयनिक बॉन्ड होगा। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगी। तो हमने कहा अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया जा रहा है एक तरफा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, जस्ट चिल। कैसा सर, जस्ट चिल। जल्दी नोट डाउन करेंगे लैटिस एनर्जी को। सर काम की एनर्जी है ये, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है लैटिस एनर्जी को। जल्दी 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 जल्दी, हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा जल्दी। ये क्या है सर, लैटिस एनर्जी, जो एनर्जी चुकानी पड़ती है ना। सही बात है। लगती है भाई ये एनर्जी निकलती है, बड़ी दिक्कत है। ठीक है, चलो डन करो, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। पक्का पीछे वाला स्क्रीनशॉट लिया था क्या, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी लो। पता है स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, क्योंकि वो जरूरी होता है। नहीं तो बाद में आप बोलो सर जी हमारे पास स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया, हमारे पास ये नहीं हो पाया, तो वो आपको दिक्कत देगा। ठीक है ठीक है, चलो अब देखेंगे फेवरेबल कंडीशंस। क्या सर, फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन, मतलब अगर मान लो आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है, क्या करना है आपको, आयनिक बॉन्ड बनाना है। तो आयनिक बॉन्ड बनाने की फेवरेबल कंडीशन, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होगी कि आयनिक बॉन्ड आपका जल्दी बन जाए। तो पहली कंडीशन बोल दूं, पहली कंडीशन सुनो, सबसे अच्छा लैटिस एनर्जी। सबसे फेवरेबल कंडीशन सर लैटिस एनर्जी। जितनी ज्यादा, क्या बोला मैंने, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी बॉन्ड बनेगी सर, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी बॉन्ड बनेगी। मैं अभी भी कह रहा हूं, ह्यूज अमाउंट की अगर लैटिस एनर्जी निकल रही है उतना स्ट्रॉन्गर आपका आयनिक बॉन्ड होगा। देखो एक बात बताता हूं, डेली लाइफ से आपने देखा होगा, मान लो किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं उनकी शादी वादी के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं, ज्यादा कीमत चुकाते हैं।
बियॉन्ड द लिमिट्स चले जाते हैं, ज्यादा कीमत चुकाते हैं, तब जाके बात हो पाती है। तो भाई ज्यादा कीमत क्यों चुका रहे हैं? क्योंकि भैया बॉन्ड तगड़ा है। तो आप समझ रहे हो, डेली लाइफ से कंपेयर करते हुए चलना है कि सर जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका आयनिक बॉन्ड होगा, उतना ज्यादा पावरफुल होगा। जितना ह्यूज अमाउंट की एनर्जी निकलेगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो पहली कंडीशन तो लैटिस एनर्जी, हायर द मोर इज द लैटिस एनर्जी, स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्ड। देखो लिखा है लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना फायदा अपन को होगा, उतना ज्यादा फायदा अपन को होगा। बिल्कुल डन डन। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी, उस साइड वाले राइट साइड वाले का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, राइट साइड वाले का स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया पक्का? डन। चलो अब देखो एक और पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो सुनो अब मेरी बात समझना इसको, इसका क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? देखिए ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन बैठा है। सर अब इस इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना है मेरे को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको लालच देना पड़ेगा। ए लालच लालच, तो लालच के लिए मुझे क्या है? लालच इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मुझे बाहर क्या भेजनी पड़ेगी? एनर्जी भेजनी पड़ेगी, तभी तो ये अंदर आ पाएगा। तो सर जितनी ज्यादा मैं एनर्जी भेजूंगा उतना ज्यादा चांस है कि ये इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? अंदर। और जितने जल्दी ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा उतने जल्दी मेरा क्या बन जाएगा? एनायन। और एनायन बनना जरूरी है, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये एनर्जी ज्यादा भेजो कि ये मना ही ना कर पाए, ये मना ही ना कर पाए, ये कहेगा मैं तो आ रहा हूं, मैं तो आ रहा हूं, मैं तो आ रहा हूं। इतनी ज्यादा एनर्जी भेजो। तो यही तो लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एंथैल्पी बाहर जा रही है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतने जल्दी क्या बनेगा? एनायन। और जितने जल्दी एनायन बनेगा उतने ज्यादा चांसेस है किसके? आयनिक बॉन्ड के। उतने ज्यादा चांसेस है किसके? आयोनिक बॉन्ड के। बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? क्या समझ में आया क्या बोला मैंने? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, अगर ज्यादा नहीं है तो दिक्कत है, तो दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है सर। ये मान के चलिए दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बिल्कुल। तो सर ये मान के तो चलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा, क्योंकि समझो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना है। तो भैया इलेक्ट्रॉन को अंदर लाने के लिए एटम ने सोचा भाई लालच दो। लालच क्या होता है? एनर्जी होती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि वो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। तो मतलब आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, किसको लाने के लिए? इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अगर ये एनर्जी ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन जल्दी होगा गेन, और इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी होगा तो क्या बना लेगा जल्दी? एनायन। और एनायन जल्दी बना लेगा तो क्या कहलाएगा? आयोनिक बॉन्ड। क्या बना लेगा? आयनिक बॉन्ड। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। ये देखो लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। ये दोनों पॉइंट हाई होना चाहिए। एक पॉइंट मिसिंग है वो मैं बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई और दूसरा लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल। जल्दी नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो। सर मैंने क्या कहा? एक पॉइंट और है अपना, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं क्या? बताओ, क्लियर कर दूं? ये लो क्लियर कर दिया। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है। सुंदर पॉइंट है भाई, सुंदर। थर्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी। शुड बी लो। क्या सर? आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अब सुनो सर, मानो ये न्यूक्लियस,
मान लो ये फाइनली इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा। अब इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने का काम किसका होता है? ये न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, बाहर मत जाना रे, कहीं बाहर नहीं जाएगा रे, ऐसे पकड़ के रखता है सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। ठीक है सर, अगर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करके रखा है तो मुझे कम से कम एनर्जी देके इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अगर इसने टाइट पकड़ के रखा है तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब दिक्कत बढ़ जाएगी। और अगर इसने ढीला पकड़ा है तो जल्दी निकल जाएगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी है? कम है। तो मैं चाहूंगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी सर तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर इजीली लॉस हो गया तो यह जल्दी बन जाएगा कौन? कैटायन। और जितने जल्दी ये कैटायन बनेगा उतना बढ़िया, उतना जल्दी अपना आयोनिक बॉन्ड बनेगा, उतना बढ़िया अपना आयोनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, उतना बढ़िया अपन को आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। बिल्कुल उतना बढ़िया अपन को आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन? समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूं? उतना बढ़िया अपन को आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये 3 फेवरेबल कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। कितनी? ये 3। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी इजिली एनायन बन जाएगा, इजिली एनायन बन जाएगा। लेटेस्ट एनर्जी अगर हाई होगी इजिली आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ रहे हो? और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इजिली कैटायन बन जाएगा। और अगर आसानी से कैटायन और एनायन बन रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड भी आसानी से बनेगा। कितना सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो आपको दिक्कत दे, जो सॉरी जो आपको प्रॉब्लम देने का काम करे, जो आपको प्रॉब्लम देने का काम करे, यह बात याद रखिए। बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम देने का यहां पर काम करेगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल चीजें क्लियर हैं। तो ये 3 पॉइंट्स जो कि सबसे फेवरेबल कंडीशन है किसकी? आयनिक बॉन्ड की, आपको पता होना चाहिए। तो सर ये था आयनिक बॉन्ड के बारे में पूरा विस्तार से, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर देखने को नहीं आई है। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर? डन? पक्का? कर दूं क्लियर? ठीक है ना? ठीक है, चलिए डन। तो ये था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और लास्ट। ठीक है, तो आज अपन ने इसमें क्या क्या देख लिया सर? पहले तो अपन ने देखा आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कौन बनेगा? सर जी कैटायन, सर जी एनायन, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया आपका कौन? क्या बन गया आपका? आयनिक बॉन्ड। इसमें अपन को देखने को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या देखने को मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। और इसमें मेटल और नॉन मेटल अनिवार्य है। एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, तभी ये बॉन्ड बनेगा, नहीं तो ये बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इस बात का आपको पता होना चाहिए। फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज बताइए। नॉन डायरेक्शनल, फिक्स नहीं है डायरेक्शन, इसलिए आइसोमेरिज्म भी नहीं दिखाता है। दूसरी बात, इसकी ज्योमेट्री फिक्स है क्योंकि 3D अरेंजमेंट बनाता है। ये ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है, तगड़ी है, इसीलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद फिर लेटेस्ट एनर्जी कि सर जब दो दिल मिल रहे हैं, यहां ऐसा नहीं है, एक कैटायन और एनायन जब मिलता है तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है, जिसको अपन कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। तो जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा ये एनर्जी पक्का निकलेगी, और जितनी ज्यादा ये एनर्जी निकलेगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका आयनिक बॉन्ड होगा। इसकी फोटो जरूर लेना सर, ये बहुत जरूरी है। और ये लाइन मैंने आपको लिखवा भी दी थी, बहुत जरूरी लाइन थी। चलो फिर ये
फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की फेवरेबल कंडीशन, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है? पहली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी एनायन बनेगा, एनायन बनेगा तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लैटिस एनर्जी तो ज्यादा होनी चाहिए, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगी उतना तगड़ा आपका बॉन्ड बनेगा। और तीसरा पॉइंट लिखा नहीं है, मैंने बताया था, क्या था तीसरा पॉइंट? ये आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, क्योंकि ये जितनी कम होगी उतना जल्दी कैटायन बनेगा, जितना जल्दी कैटायन बनेगा उतना जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो दैट्स ऑल। ये था आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। डन, ऑल सेट। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बता दो, पहले जल्दी बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। लास्ट वाला स्क्रीनशॉट लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो बताओ यहां तक क्लियर हुआ? कोई तकलीफ तो नहीं? ऑल सेट ना? बस मैं आपको हमेशा यही कहता हूं सर, आप लगे रहो, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर आते चले जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि भैया नहीं हो पा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे कुछ नहीं, आप करो तो, आप करके तो देखो सर। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि आपको लगे कि ये चीज कम रह गई, ये चीज नहीं हो पा रही, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब होता चला जाएगा। बस आप करते चलो, आप पूरा करते चलो, ठीक है। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स का हर टीचर आपके पीछे लगा हुआ है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करें। इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम है, एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे रेगुलरली आप मुझसे मिलते हो, जिसमें मैं 11th 12th के रोज आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स भी होंगे, पीवाईक्यूज भी होते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी होते हैं, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, सब कुछ आपको करवाया जाता है। इसमें आपको सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड को कवर अप करते हुए चलते हैं। दूसरा ही, वहीं आप हिंदी मीडियम की बात करो तो हिंदी मीडियम भी सीबीएसई को कवर करता है। कोई अगर आपका दोस्त हो तो उसको ले आओ, बोलना पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को चाहिए यहां फोटो, और यहां चाहिए के लिए पढ़ाई लगेगी, यहां के लिए पढ़ाई लगेगी सर। यहां अगर कोई सोच रहा है ऐसे ही आ जाएगा, तो ऐसे तो नहीं आने वाला, ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं भाई। कुछ भी कर लो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कर लो पॉसिबल ही नहीं है। फिर अगर बात करें तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सारे बोर्ड को कवर करता है कौन? हिंदी मीडियम, बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड और वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इन सबको भी कवर करने का काम होता है किसका? किसका किसका किसका? मैग्नेट ब्रेन्स का। सर और क्या चाहिए? साथ ही साथ आपको ई नोट्स, ई बुक्स भी मिलते हैं। सर ये कहां मिलता है? भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस क्लिक करो, सीधे आपके हाथ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ वॉच 100% फ्री, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चार्जेबल है। सारे वीडियोस, लेक्चर्स को आप वाईटी पे देख रहे हो मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, बिल्कुल एड फ्री मिलने वाला है, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल सब कुछ एड फ्री है। और क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहो तो वाईटी पे देखना चाहो तो वाईटी पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल। बढ़िया लगा है, शानदार लगा है, एक तरफा लगा है, तो फिर लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। भूलेगा तो नहीं ना कोई? बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ अगर कोई नया आया हो जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर अपडेट उसको मिलती रहेगी, हर रिकॉर्डेड लेक्चर की और सब कुछ। तो आज का ये फाड़ू लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलेंगे आगे की कहानी के साथ और मजेदार और शानदार तरीके से, और लेके चलेंगे इसको और आगे। तो एक और जबरदस्त लेक्चर, एक और बेहतरीन लेक्चर जो आने वाला है कल, तब तक के लिए बस वेट करिए। आपके सामने ही है सर, कल कब कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह, सेम ऑडियंस, सेम टीचर, और जितने भी दोस्त वगैरह हैं सबको पहुंचा दो भैया, ढिंडोरा पिटवा दो। चालू हो गई है 11th 12th, फटाफट ले आओ, फिर कोई कहीं जाएगा नहीं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।